ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। हरे कृष्ण। तो स्वागत है सभी भक्तों का हमारे श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। हरे कृष्ण प्रभु। आज हमारे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 12 अध्याय श्लोक संख्या 1 पर चर्चा किया जाएगा। पहले हम लोग श्लोक को पहले पाठ करते हैं। यह अध्याय का नाम है महाराज परीक्षित का जन्म, सम्राट परीक्षित का जन्म। सौनक वाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन अस्वस्थामान उपसृष्टेन ब्रह्मशिष्णोरुतेजसा ब्रह्मशिष्णुरे तेजसा उत्तराय हतो गर्भ उत्तराय हतो गर्भ ईशेनाजीवित पुनः। ईशेना जीवित पुनः। शौनक उवाच सौनक वाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन अस्वस्थाम्न उपसृष्टेन ब्रह्मशिष्णोरुतेजसा ब्रह्मसृजो न उरु तेजसा उत्तराय हतो गर्भ उत्तराया हतो गर्भ ईशेनाजीवित पुनः। इसेना जीवित पुनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सौनक वाच शौनक उवाच अस्वस्थामना उपसृष्टेन अश्वस्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्माश्रीनो उर तेजसा ब्रह्मशिष्णोरुतेजसा पुत्राया हतो गर्भ उत्तराय हतो गर्भ इसेना जीवित पुनः। ईशेनाजीवित पुनः। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी भक्त लोग दंडोत प्रणाम।
सौनक मुनि ने कहा, महाराज परीक्षित की माता उत्तरा के गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया। लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, नैमिषारण्य के वन में एकत्रित हुए ऋषियों ने सूत गोस्वामी से महाराज परीक्षित के जन्म के विषय में प्रश्न किया, लेकिन इस वार्ता के बीच अन्य विषयों की चर्चा की गई, जैसे कि द्रोण पुत्र द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र, अर्जुन द्वारा उसे दंड, रानी कुंती देवी की प्रार्थना, पांडवों द्वारा भीष्म देव के पास जाना, उनकी प्रार्थनाएं, तत्पश्चात द्वारिका के लिए भगवान का प्रस्थान इत्यादि। फिर भी कृष्ण का द्वारिका आना तथा 16,000 रानियों के साथ निवास करने इत्यादि की भी चर्चा की गई। सारे ऋषि मुनि इन विवरणों के सुनने में लीन थे, किंतु अब वे अपने मूल विषय पर लौटना चाह रहे थे। अतएव सौनक ऋषि ने इस तरह की जिज्ञासा कि इस तरह अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र की चर्चा फिर से आ गई। ऊपर प्रभु जी। तो इस प्रकार आज का जो हमारा श्लोक है, प्रथम स्कंद 12 अध्याय श्लोक संख्या 1 हम लोग जो अभी चर्चा करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि कहाँ पे हम लोग कल समापन किए थे। 11 अध्याय का अंतिम श्लोक कौन सा था। तो प्राण मोहन प्रभु जी पहले बताने की कृपा करें कि कल हमारे कौन सा श्लोक के ऊपर डिस्कस हुआ था, क्या चर्चा हुआ था अंत में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कल प्रभु जी चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण की स्त्रियां जो थी, यानी रानियां, वो मन में सोच रही थी कि भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, भगवान हमको जो है हमारे प्रेमा भूत हो गए हैं, मतलब बहुत ज्यादा हमसे प्रेम करते हैं। लेकिन भगवान इस तरह नहीं है। भगवान जो है दिव्य है, वे उनका कोई भी कार्यकलाप जो है सब दिव्य है। और ठीक है, नंदा किशोरी माता जी बताइए बाकी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्त लोग के दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कल तो 38 अध्याय में आपने पढ़ाए थे कि भगवान के शुद्ध भक्तों के 38 पाप। आज जो अगर हमारा 12 अध्याय चल रहा है तो कल 38 अध्याय कैसे होगा? 38, 39, 3 दो गो तो था प्रभु जी। श्लोक था या अध्याय था? जी 11 अध्याय कल 38, 39 था। मेरा प्रश्न है 38, 39 श्लोक था या 38, 39 अध्याय था? अध्याय था। तो आज कौन सा अध्याय है? आज तो 12 स्कंद, मतलब अध्याय तो पहला 12 के पहला चल रहा है, लेकिन 38, 39 कल बताए ओवरव्यू किसमें से दिया जाएगा?
ये बात पूछ रहे हैं। 3839 के बाद तो 40 आता है। 3839 के बाद क्या 12 आते हैं? 11 के बाद 12 पर आते हैं। बोलिए। प्रभु जी तो 11 के बाद 12 आता है, तो 11 अध्याय तो खत्म हो गया है। 11 के 38 39 अध्याय ये श्लोक है। तो ऐसा बोलिए ना कि 3839 श्लोक, अध्याय क्यों बोल रहे हैं? नहीं समझ में आया। तो समझ में नहीं, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि प्रश्न कीजिए। आप लोग क्वेश्चन क्यों नहीं करते? जब कुछ समझ में नहीं आता तो क्वेश्चन करना चाहिए। अभी यूट्यूब में अगर कोई सुन रहा है ये क्लास तो बोलेंगे क्या मूर्ख की तरह बोल रहे हैं। तो दोष किस पर चढ़ेगा? जगन्नाथ देवदास का, कि इन्होंने इस तरह का स्टूडेंट को शिक्षा दी है कि कौन सा श्लोक है कौन सा अध्याय है वो भी बोलना नहीं आता। मैं ऐसे ही आप लोगों को नहीं बोलता हूँ कि किसी का कुछ प्रश्न है, किसी का कुछ प्रश्न है, 50 बार करके पूछता हूँ अंत में। उस समय तो बोलते कि कुछ प्रश्न नहीं है, तो ये क्या है? बोलिए। तो प्रभु जी कल आपने बताए थे कि भगवान के शुद्ध भक्तों के पाप टच नहीं करता। भगवान के शुद्ध भक्तों के पाप टच नहीं करता। जिस प्रकार कमल के पत्तों पानी में रहते हुए पानी उस पत्ते पर पानी नहीं ठहरता है, उसी प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त अगर भगवान गलत कर भी देता है तो भगवान को कर देता है तो भी उनका कोई दोष नहीं होता, क्योंकि वे अपना सब कुछ भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर दिए। मैंने सब कुछ वे भगवान के चरणों में समर्पित कर चुके हैं, तो इसलिए उनको कोई पाप नहीं लगेगा। और जैसा कि भगवान इस भौतिक जगत में हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भौतिक गुण प्रभावित नहीं करते हैं। ये तो और उसके बाद आप बताए थे 3 प्रकार के गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो प्रभु जी तमोगुण जो है, जो कि तमोगुण में लोग नशा लेते हैं, हमेशा आलस करते हैं, तो ये तमोगुण हो गया। रजोगुण में है जिसके पास धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन कहीं कुछ देने के लिए, पैसा डोनेशन करने के लिए वे देना नहीं चाहते हैं, कतरियाते हैं, ये नहीं समझते हैं कि हमको इससे क्या गुण मिलेगा क्या नहीं। तो वे हुआ। और सतोगुण हुआ कि जो हमेशा भगवान के भक्ति में हमेशा लगे रहते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, उनके सब कुछ मतलब सेवा करते हैं और उनके चरणों में हम अपना सब कुछ अर्पित कर देते हैं, लगे रहते हैं, तो वे सतोगुण हुआ। और ये भी बताए कि 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, आपने बताए थे कि ये शेयर मार्केट जैसा है, चढ़ते उतरते रहता है। तो पर हम लोग और सब कुछ प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए कि हम लोग के पास ज्ञान बुद्धि नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण के अहेतुक कृपा की से हम लोग के सब कुछ दे रहे हैं भगवान। और हम लोग कोई दुख भी रहा है तो मेरा अपना कर्म का फल है, उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। तो ये है, हम लोग प्रत्येक समय भगवान श्री कृष्ण के ही मतलब हर एक समय भगवान श्री कृष्ण के ही क्रेडिट देना है कि प्रभु हमको सब कुछ अच्छा दिए, सब कुछ दिए हैं और किए हैं। हम लोग इतने अच्छा शरीर लोगों को दिए हैं
जो कि हम लोग चल रहे हैं, घूम रहे हैं, भगवान का जो सेवा है, काम सब कुछ कर रहे हैं, तो कृष्ण भगवान जानते हैं कि हमारे भक्त जो है इसको कहीं भटकावे नहीं। भगवान कहते हैं कि अगर हमारे सेवा में लगे रहोगे तो हम तुम्हें कहीं कभी कहीं नहीं भटकाएंगे। ये मेरा भक्त मेरे सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, ये हुआ, इसको कहीं भटकाएंगे नहीं। जैसा कि एक माता पिता अपने बच्चे को मान बच्चे उनके बहुत सुंदर स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत सब कुछ अच्छा करते हैं, तो वे माता पिता चाहेंगे कि हमारे बच्चे स्कूल में तो बहुत अच्छा करते हैं, उसको हम बाहर कॉलेज में भेजें, कौन सा कॉलेज में दें, मतलब सब कुछ अच्छा जान के किस कॉलेज में दें कि वे अच्छा और करेगा। तो तो अपना पढ़ाई अच्छे कर पाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त के बारे में सोचते हैं कि ये भक्त भगवत कथा सुनता है, मन श्रवण करता है, भगवत शास्त्रों पढ़ करके वे उनको हम शास्त्र पढ़ करके ही वे भक्त मतलब अपना अच्छा से कर रहा है। तो एक और भी बोले थे कि उनको हम जो उनको हम गधा के जैसे परिश्रम नहीं करवाएंगे। जैसे कि जो जो भक्त अच्छा शास्त्रों द्वारा चाहे ये सब मतलब भगवान ग्रंथ द्वारा वे अपना ज्ञान अर्जित करता है, तो उसको गधा के जैसे हम परिश्रम नहीं करवाएंगे। वे मेरे विषय में सब कुछ भगवान को अर्जित कर रहा है। तो भगवान हमारे बहुत दयालु हैं, और इस संसार में गधा की तरह कौन बनता है जो कि माया देवी के चुंगल में रहता है, जो रहता है और जो भगवान के सेवा में लगा रहता है, उसकी उसके भगवान सब कुछ मतलब सब प्राप्त कर देते हैं। तो जो माया देवी के सेवा में लगा रहता है, तो ये होता है कि पति कहीं और गए काम करने, और पत्नी जो है तो किसी के यहाँ बर्तन धोने गई। तो ये आपने सब बताए थे। तो एक और है कि भगवान श्री कृष्ण अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक हैं, लेकिन फिर भी भगवान के भगवान भक्तों के बस में रहते हैं, मतलब भगवान भक्त के ही बस में हो जाते हैं, क्योंकि भक्त भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। और भी बताए थे प्रभु जी की भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति यानी योग माया द्वारा पीड़ा करते हैं। और ये जैसे गोपो या अर्जुन जैसे मित्रों के साथ अपना साथ सखा के भांति कीड़ा करते हैं। और जसोदा माता के जैसे सामने सचमुच हुए पुत्र बन करके ही बनकर कीड़ा करते हैं। और गोपियों के सामने असली प्रेम रूप में और रानियों के समक्ष भी पति के रूप में कीड़ा करते हैं। और भगवान हमारे सर्वशक्तिमान हैं, वे सभी के साथ अपना प्रेम भाव ये मतलब देते हैं सबको, और भगवान हम लोगों को भी वैसे देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब ज्यादा नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर आप ओवरव्यू को प्रदान किए, लेकिन थोड़ा देखना कम करना है, बहुत ज़्यादा देखना हो जाता है जिसमें हृदय से चीज़ नहीं निकलता है। बाकी सब बहुत सुंदर था, देख देख के मन से तो भक्तगण समझ जाएंगे ना कि पढ़ रहा है कहीं पर, लोगों को चोरी कर रहा है चुपके चुपके, पूरा खुलेआम चोरी कर रहे हैं। आप परीक्षा देने बैठे हैं तो टीचर आपको थोड़ी अलाउ करेंगे, हाँ चोरी करके इसको पास करा दो। चोरी करना है तो बिना देख के चोरी करना, कोई समझ ना पाए। परीक्षा देते हैं, मजिस्ट्रेट आके पकड़ लेंगे, कॉपी छीन लेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे।
तो चोरी वैसे मत कीजिए जिसमें लोगों को दिखाई दे, इसी चोरी करके दिखाएंगे उन्हें। खुलेआम चोरी कर रहे आप, है ना मोहन प्रभु जी? कर रहे थे ना नंदा किशोरी माता जी? पूरा देख देख के परीक्षा लिखी, है ना? बताइए यस। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा श्रीमद् भागवतम की कक्षा। आज हमारा श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 12 अध्याय शुरू हो रहा है। पहला श्लोक क्या है? शौनक ऋषि ने कहा कि असत्थाम्नोपस्पृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णोर तेजसा उत्तराया हतो गर्भ इसेना जीवित पुनः। कि शौनक मुनि ने क्या कहा कि हे सुद गोस्वामी, कि हम लोग को पता है कि महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ जो है असस्थमा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजय महाब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया। लेकिन परमेश्वर भगवान ने उसको कैसे बचाए, उस संबंध में आप हमें थोड़ा सा वर्णन कीजिए, थोड़ा सा बोलने की कृपा कीजिए, ठीक है? तो श्रील प्रभुपाद हम सबको बोलना चाह रहे हैं कि ये जो नैमिषारण्य अर्थात लखनऊ के सामने जो नैमिषारण्य वन है, जहाँ पे कलियुग प्रारंभ होने से पहले 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे और सुत गोस्वामी से श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे। तो उन्होंने विभिन्न प्रकार का प्रश्न किया। उनमें से महाराज परीक्षित के जन्म का विषय भी था कि ये जो इस वार्ता में चर्चा किए कि द्रोण पुत्र अर्थात अश्वत्थामा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र, अर्जुन द्वारा उसे दंड, रानी कुंती देवी की प्रार्थना, पांडवों द्वारा भीष्म देव के पास जाना, उनकी प्रार्थनाएं, तत्पश्चात द्वारका के लिए भगवान का प्रस्थान, जो 11 नंबर अध्याय तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण 16,000 रानियों के पास जो विभिन्न निवास स्थान अलग अलग महल में भगवान गए, ये सब भी चर्चा हुए हैं। तो सारे ऋषि मुनि 88,000 ऋषि मुनि सुत गोस्वामी से अब मूल विषय में लौटना चाह रहे थे। मूल विषय क्या है कि शौनक ऋषि ने जिज्ञासा किया कि अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र की चर्चा फिर से आ गए। तो जो द्वितीय नंबर श्लोक है हमारा आज के श्लोक का कि तस्य जन्म महाबद्धे, श्लोक हमारा इस प्रकार है तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनम च जथे वासित उपेट्ट गतवान यथा। ये अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस तरह हुई और मृत्यु के बाद उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। अनुवाद थोड़ा पढ़िए तो प्रभु जी या माता जी दोनों में से कोई तात्पर्य। कम से कम महाराज परीक्षित के पुत्र के जीवन काल तक हस्तिनापुर, अब दिल्ली का राजा, सारे विश्व का सम्राट होता था। महाराज परीक्षित की रक्षा उनकी माता के गर्भ में भगवान द्वारा की जा चुकी थी। अतएव वे एक ब्राह्मण पुत्र के शाप से, अकाल मृत्यु से वे निश्चित ही बचाए जा सकते थे, क्योंकि महाराज परीक्षित द्वारा राज्य संभालने के बाद ही कलयुग ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। अतएव इसका जो पहला कुलक्षण प्रकट हुआ वह था इतने बुद्धिमान तथा भक्त राजा महाराज परीक्षित का स्थापित होना। राजा तो असहाय नागरिकों का रक्षक होता है और उन सब का कल्याण, शांति, संपन्नता
उसी पर निर्भर रहती है। दुर्भाग्यवश दुर्भाग्यवश पतित कलयुग के आकर एक अभागे ब्राह्मण पुत्र द्वारा निर्दोष महाराज परीक्षित को लांछित कराया गया और इस तरह राजा को 7 दिनों में अपनी मृत्यु के लिए तैयार होना था। महाराज परीक्षित विष्णु द्वारा रक्षा किए जाने के लिए विशेष रूप से विख्यात हैं। अतएव जब एक ब्राह्मण पुत्र ने उन्हें वृथा ही श्राप दे डाला, तब भी यदि वे चाहते तो अपनी रक्षा के लिए भगवान की कृपा का आह्वान कर सकते थे, किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहा। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान से अनावश्यक कृपा याचना नहीं करता। महाराज परीक्षित को ज्ञात था और अन्य लोगों को भी पता था कि ब्राह्मण पुत्र द्वारा दिया श्राप अवैध है, किंतु वे उसका प्रतिकार करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे यह भी जानते थे कि कलयुग का शुभारंभ हो चुका है और इस युग का पहला लक्षण भी अत्यंत प्रतिभावान ब्राह्मण जाति के पतन के साथ प्रकट हो चुका है। वे काल प्रवाह के मार्ग में बाधक बनना नहीं चाह रहे थे, अपितु वे खुशी खुशी और उचित ढंग से मृत्यु वरण करने के लिए तैयार थे। वे भाग्यशाली थे कि मृत्यु के लिए तैयारी करने के लिए उन्हें कम से कम 7 दिन का समय मिला था। अतएव उन्होंने इस समय का सदुपयोग परम संत तथा भगवत भक्त सुखदेव गोस्वामी के सानिध्य में किया। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि ये जो हमारा दूसरा श्लोक है, शौनक आदि ऋषिगण सुत गोस्वामी से प्रश्न कर रहे कि तस्य जन्म महाबुद्धे। महाबुद्धि मतलब अत्यंत बुद्धिमान, कर्माणि च महात्मना, निधनम च जथे वासित उप्रेत गत वान जथा। तो अत्यंत बुद्धिमान इसको बताया गया है महाराज परीक्षित को। अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त परीक्षित महाराज उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु कैसे हुई और मृत्यु के बाद उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। हम सबको पता है कि परीक्षित महाराज का मृत्यु कैसे हुआ और उनका जन्म लीला कैसे है वो भी पता है कि जो भगवान श्री कृष्ण द्वारका जा ही रहे थे तो उत्तरा के गर्भ में उत्तरा दौड़ दौड़ के आए और भगवान श्री कृष्ण को बोले कि त्राहि त्राहि महाजोगिन देव देव जगतपते। हे प्रभु, आप समस्त जीवों के रक्षक हैं, आप हमारी रक्षा कर सकते हैं। मेरे गर्भ में पेट के अंदर के बहुत बड़ी मतलब जैसे आग का गोला मेरे ओर आ रहे हैं, तो कृपा करके मुझे रक्षा कीजिए। तो उत्तरा ने जैसे ही ये चीज भगवान श्री कृष्ण को बोला तो भगवान श्री कृष्ण इमीडिएटली तुरंत उसे समझ गए कि ये बाण, ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए हैं द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। इसलिए पांडवों को सवंश अर्थात इस संसार से पूरी तरह से हटाने के लिए कोई भी जीवित नहीं रहेगा। पांडवों का एक जो अंतिम बीज परीक्षित महाराज, वो अगर मर गए तो सब कुछ खलास। तो इसी उम्मीद से अश्वत्थामा ने उस गर्भ में वो बाण को छोड़ा था, ब्रह्मास्त्र। तो भगवान श्री कृष्ण अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक, वो कभी भी अपने भक्त को
ऐसे विषम परिस्थिति से बचाते हैं। ये इसका भूरी भूरी बहुत सारे प्रमाण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने समस्त भक्तों को किस प्रकार रक्षा किया, ये बहुत सारे प्रमाण हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में मिलता है। तो परीक्षित महाराज, जबकि भगवान श्री कृष्ण जो है ना, भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञाता है, किसके द्वारा क्या होने वाला है उनको पता है। यही परीक्षित महाराज के कारण भविष्य में श्रीमद् भागवतम का उद्भव होगा। तो जिस उम्मीद से भगवान श्री कृष्ण परीक्षित महाराज को बचाया, तो पेट के अंदर घुस के भगवान विष्णु ब्रह्मास्त्र के साथ फाइटिंग करने लगा। ये सब घटना हम लोग जानेंगे इस अध्याय में, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जानते हैं कि परीक्षित महाराज को तो उस समय बचा लिया। तो एक बार की बात है कि परीक्षित महाराज चले गए थे जंगल, इसलिए शिकार करने के लिए। तो प्राचीन काल में ये सिस्टम था कि हिंसक पशुओं से मुनि ऋषियों की रक्षा करने के उद्देश्य से महान राजा जंगल में जाके हिंसक प्राणियों का वध करते थे। क्यों? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है ताकि ऋषि मुनिगण शांति से तपस्या, जप, साधना लोग वन में जाके कर सकें। क्योंकि हिंसक जानवर तो नहीं समझते ये मुनि है या ऋषि है, उसको तो चाहिए मांस। वो ये नहीं सोचेगा ये भक्ति करने के लिए आए हैं वन में, चलो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि भक्त, इसको हम नहीं खाएंगे। बाघ, टाइगर, वो लोग क्या ये चीज सोचेंगे? नहीं, वो लोगों को चाहिए मांस, मीट मनुष्य का। तो मिल जाता तुरंत पकड़ के वो लोग खा लेते हैं, मतलब बाघ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो प्राचीन काल में ये सिस्टम था कि महान राजागण क्या करते थे, वहां पर जाते थे। किधर? जंगल। किस कारण? उस जंतुओं को मारने के लिए, क्योंकि वो हिंसक जानवर को मार दे तो शांतिमय भाव से कोई भी जाके वहां पे रह सकता है। क्योंकि मान लीजिए कोई तपस्या कर रहे, ओम नमो भगवते, आंख बंद कर कर कोई आके हा करके अगर बाघ खा लिया तो, है ना पार्थो पर, वो अगर हा करके खा लिया तो क्या होगा हाल? वो तो पूरी तरह से व्यर्थ थी। इसीलिए राजागण ऐसा करते थे। तो इसी उद्देश्य से महाराज परीक्षित भी आखेट में गए थे जंगल में, इसी उद्देश्य से गए थे वहां पर। तो वहां पर महाराज पूरा वन, पूरा जंगल घूमते घूमते पूरी तरह से थक गए। तो प्यास लगे उनको, तो अभी पानी कहाँ पे मिलेगा? वो तो ऐसा कोई 15 रुपया 20 रुपये में तो बोतल नहीं मिलता, और वन में जंगल में कौन उसको मतलब ले जाएंगे उनके लिए। इसीलिए किसी आश्रम में गया, वहां पे था श्रृंगी ऋषि का आश्रम, सौमिक ऋषि। तो वहां पर जाके उन्होंने पानी के लिए, जल के लिए उनसे याचना किया। तो बहुत बार रिक्वेस्ट किए कि मुझे थोड़ा जल दीजिए, मुझे थोड़ा पानी दीजिए, लेकिन पानी कैसे मिलेगा? वो तो ध्यान मग्न थे सौमिक ऋषि, वो ध्यान मग्न थे, तो इसीलिए वो कुछ जवाब नहीं दे पाया। देखिए परीक्षित महाराज, किसी मान लीजिए हम आपके घर जाएंगे और बहुत प्यास लगे, आपको खुद से पूछना चाहिए, प्रभु जी आप लीजिए पानी पीजिए। लेकिन वो तो आप पूछेंगे नहीं, मैं मांग रहा हूं कि प्रभु जी थोड़ा पानी दीजिए, बहुत प्यास लगा। लेकिन आप ध्यान मग्न अवस्था ओम का जप कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि मैं खुद जाके मतलब बोतल में भर के मैं पीऊं? या आपके घर में ये मेरा शोभा देगा? एक अच्छे व्यक्ति के लिए ये शोभायमान है? नहीं, ठीक है। तो परीक्षित महाराज वही चीज सोचा कि मैं इनके घर में आया हूँ, इनके आश्रम में आया हूँ, इनका कर्तव्य था कि कोई मेहमान, कोई अतिथि अगर घर में आए तो उनको जल पानी पूछना चाहिए।
लेकिन कोई मुझे पूछ रहे फिर भी मैं उसको रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो ये अपराध हुआ। तो परीक्षित महाराज ने सोचा, अरे मेरे राज्य में, मेरे एरिया, मेरे इस जगह में किस तरह का ऋषि वास करते हैं जो अतिथि सत्कार नहीं करते। तो उनको बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने क्या किया, एक मरा हुआ सांप था रास्ते पर, उसको डंडे से उठाया और महाराज परीक्षित ने क्या किया, उसके गले में इस तरफ मरा हुआ सांप को लपेट दिया। जब उन्होंने ऐसा किया और वहां से चले गए गुस्सा के कारण, अभी कुछ बालकों ने श्रृंगी ऋषि को खबर दिया, उनके पुत्र को, कि आपको पता है किसी ने आपके पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। तो श्रृंगी ऋषि बहुत ही क्रोधित हुए। ब्राह्मण का एक क्वालिटी है, अवगुण भी बोल सकते हैं, गुण नहीं, वो तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। ये दुर्वासा का कुछ अंश है लगता है, तुरंत पागल जैसा। जिस किसी ने ऐसा किया है 7 दिन के अंदर उसका मृत्यु हो जाए, ऐसा श्राप दे दिया। अंजुलि भर पानी उठा के आचमन करके ऐसा कर दिया। अभी कुछ देर के बाद चले आए अपने आश्रम में श्रृंगी ऋषि, तो देखा उसी हाल में जो पिताजी तपस्या कर रहे हैं और मरा हुआ सांप सौमिक ऋषि के गले में इसे लपेटा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि पिताजी, बहुत रोने लगा बच्चा, श्रृंगी ऋषि बहुत रोने लगा। बोले कि पिताजी आपको किसने ऐसा किया है, मुझे तो बहुत दुख लगा, इसीलिए मैं क्रोध में आकर वो 7 दिन के अंदर उसका मृत्यु हो जाएगी। तो सौमिक ऋषि अंतर्मन ध्यान लगाया, तो ध्यान के माध्यम से उन्होंने देखा कि कौन आया था। तो उन्होंने अपने ध्यान में टेलीविजन में देखा कि अरे ये तो परम भगवत भक्त महाभागवत शिरोमणि भक्त श्रेष्ठ कृष्ण का शुद्ध भक्त परीक्षित महाराज आए थे। तो बोले कि श्रृंगी, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। एक ऐसे सुंदर भक्त को, ऐसे शुद्ध भक्त को आप श्राप दे दिया। आपको पता होना चाहिए कि बिना राजा के राज्य कैसा होता है। राजा के बिना राज्य में चोर उचक्के डाकू सब भर जाते हैं। लेकिन तुमने बिना कुछ सोचे समझे ऐसा अभिशाप दे दिया। तो चलिए मैं महाराज से माफी मांगने के लिए जाता हूँ और ये श्राप को पुनः वापस ले लेता हूँ, इस उम्मीद से मैं जा रहा हूँ उनके पास। तो सौमिक ऋषि तुरंत उठ के खड़े हुए और सीधा चले गए परीक्षित महाराज के घर में। तो रात के 12 बज रहे थे। रात के कितना बज रहे थे? 12 बज रहे थे। तो जाके परीक्षित महाराज को बोला, परीक्षित महाराज तो सो रहे थे, सिक्योरिटियों को बोला कि आप थोड़ा महाराज से मेरा वार्ता दे दीजिए कि मैं आया हूँ सौमिक ऋषि। तो अभी परीक्षित महाराज बोले कि कल सुबह होने से नहीं चलेगा, अभी तो महाराज सो रहे हैं, थक के आए हैं बहुत। बोले कि नहीं नहीं, ये बहुत ही आपातकालीन अवस्था है, कृपा करके आप जाके थोड़ा बताइए। तो सिक्योरिटी किसी के माध्यम से परीक्षित महाराज को बताया। तो परीक्षित महाराज नीचे आए और सौमिक ऋषि से मिला और बोले कि महाराज, हे मुनिवर, आप हमारे कुटिया में पधारे हैं, मतलब हमारे राजमहल में आए हैं, आप मुझे बुला लिया होता या कल सुबह तक इंतजार किया होता, हम आपके चरणों में हाजिर हो जाते। हाँ, तो महर्षि सौमिक उनको बोले कि देखिए महाराज, पहली बात तो ये है कि मुझे आप क्षमा कर दीजिए। दूसरी बात, मेरा पुत्र ने आपको जो अभिशाप दिया है उसको मैं वापस लेने के लिए आपके पास आया हूँ, आप कृपा करके इसको स्वीकार कीजिए। तो परीक्षित महाराज बोले कि नहीं मुनिवर, बात ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी ब्राह्मण का अभिशाप व्यर्थ जाए, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ वाणी और हमारे वेद शास्त्रों में लिखा गया वाणी दोनों समान है।
ठीक है। हमारे वैदिक साहित्य में जो वाणी लिखा गया है, स्वर्ण अक्षरों में जो लिखा गया है, वो वाणी और एक शुद्ध ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ वाणी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं परीक्षित महाराज होने के कारण, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण से एक शुद्ध भक्त ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ वाणी व्यर्थ चला जाए। इसीलिए मैं डरता नहीं, मैं उसको सहर्ष उसको स्वीकार किया। आप निश्चिंत अपने कुटिया में लौट जाइए। और 7 दिन का, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि 7 दिन के अंदर मेरा मृत्यु होगा। आप आके बता दिए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जरा देखिए परीक्षित महाराज का क्वालिटी, परीक्षित महाराज का दिव्य गुणावली, कि उनको तो उस समय पता नहीं था ना। परीक्षित महाराज को पता कैसे चला कि वो तो मरा हुआ सांप देके घर आए। ये तो श्रृंगी ऋषि अपने पिता को ये चीज बोला, तब उनका पिताजी सौमिक यहाँ पर आए राजमहल में और परीक्षित महाराज को ये घटना वर्णन किए कि मेरे पुत्र ने आपको श्राप दिया, 7 दिन के अंदर आपका मृत्यु होगा। तो परीक्षित महाराज बोले कि अरे ऐसा बात है तो कोई बात नहीं, जब 7 दिन का उम्र है, 7 दिन का समय है मेरे जीवन काल का, तो मैं कुछ करता हूँ। तो दूसरे दिन से ही, या दूसरे दिन क्या, उसी समय उन्होंने घर त्यागने का विचार लिया और तुरंत जाके गंगा के तट पर सभी ऋषि मुनियों से मिले। तो बहुत सारे ऋषि मुनि थे, उनमें से कोई विभिन्न प्रकार का प्लान दिया। कोई बोलते कि आप वेदों का अध्ययन करें, कोई बोलता है कि आप गायत्री का जप करें, कोई बोलते कि महामृत्युंजय का जप करें, कोई बोलते कि समुद्र गंगा जी के अंदर एकदम डूब के मर जाए, कोई बोलते कि गरम गरम घी पी के मर जाए। इस तरह अलग अलग, मतलब सब ने अपना निवारण, अर्थात ये 7 दिन जो समय है, इसको कैसे हम लोग सदुपयोग किया जाए, सबने अपना अपना अनुभव, जिसके पास जैसा था वो अनुभव परीक्षित महाराज को दिया। तो अंत में जब सुखदेव गोस्वामी आए और सुखदेव गोस्वामी आके श्रीमद् भागवत कथा किस प्रकार परीक्षित महाराज को सुनाए, और 7 दिन में जो पूरा श्रीमद् भागवतम की कथा परीक्षित महाराज को कहा गया, तो उसी को कहा जाता है परीक्षित परायण, अर्थात साप्ताहिक श्रीमद् भागवतम की कथा। ये जो 7 दिन श्रीमद् भागवतम की कथा हर जगह विभिन्न जगहों में हुआ है। सौनक आदि ऋषिगण, सनक आदि ऋषिगण, नॉट सौनक, सनक आदि ऋषिगण अर्थात चतुष्कुमार, जो नारद मुनि को बताए थे धुंधुकारी के विषय में, और नहीं, धुंधुकारी तो वो तो महत्व है। जो भक्ति देवी और उनका जो 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य, जो दोनों पूरी तरह से बूढ़ा हो चुके थे, तो उनको पुनः रिवाइव करना। तो सनक आदि ऋषिगण नारद मुनि को बोला था कि आप एक काम कीजिए, श्रीमद् भागवतम का अनुष्ठान कीजिए, 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा चलेगा, और उस श्रीमद् भागवतम के प्रभाव से सब कुछ परम मंगल होगा, और ये जो ज्ञान और वैराग्य बूढ़ा हो चुके वो लोग भी जवान हो जाएंगे और नाचने लगेंगे। तो ये चीज हम लोग देखे, श्रीमद् भागवतम कलियुग में महायज्ञ माना जाता है, महान यज्ञ है, इसको करने से परम मंगल होता है। लेकिन हमारे आचार्य का कहना है कि 7 दिन तो श्रीमद् भागवत कथा हम लोग सुनते ही है, सुनना चाहिए, लेकिन फिर भी भागवतम को ऐसा नहीं कि 365 दिन में 7 दिन सुने, और 365 दिन में 7 दिन माइनस किया जाए तो कितना होगा, 352 ना, 358, 358 डेज आप बीड़ी पान करें, सिगरेट पिए, शराब पिए और 7 दिन भागवत कथा सुने, नहीं, ये अच्छा नहीं है। इसीलिए नित्यम भागवत सेवया हमारे आचार्यों का विधान है। सूत गोस्वामी निमिषारण्य के तट पर ऋषि मुनियों को बताया कि नारायणम नमस्कृतम नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरेत नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। अगर हम लोग नित्यम भागवत सेवया करेंगे, रोज श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करेंगे, तो भक्ति भवति नष्टिकी। नित्यम भागवत सेवया नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया
भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। तो भक्तिर्भवति नष्टिके, हम लोग को भक्ति मिलेगा और भगवान श्री कृष्ण को हम लोग प्राप्त करेंगे। किस प्रकार हम लोग देखिए परीक्षित महाराज, किस प्रकार उनका जन्म हुआ, किस प्रकार उनका मृत्यु होगा, किस प्रकार वो भगवत धाम को चले जाएंगे सुखदेव गोस्वामी की श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करके। तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, ये मीटिंग तो हमारा खत्म हो गया, आप लोग जुड़ जाइए तुरंत। हरे कृष्ण।